दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे इस चैनल पर। अगर आप लोगों में से जो लोग हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर हमारे इस चैनल को अभी तक आप लोगों में से जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ फ्रेंड्स, नीचे जो सब्सक्राइब का बटन बना है उसको जल्दी जल्दी टच कर दीजिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। नहीं तो इस कहानी की कोई ना कोई चैप्टर आप लोगों से छूट ही जाएंगे, क्योंकि इस कहानी के 2-3 चैप्टर मैं आप लोगों को यहीं पर सुनाने वाली हूँ। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिएगा, ताकि इस कहानी का कोई भी पार्ट आप लोगों से मिस ना हो। चलिए इस कहानी के तीसरे चैप्टर को शुरू करते हैं। रात हो चुकी है, आसमान में सितारे चमक रहे हैं। माही बालकनी में खड़ी सोच रही है, बस मुझे सोनम के बारे में और डिटेल कलेक्ट करनी होगी। एक बात तो साफ है कि ये लोग भी दूध के धुले तो नहीं हैं, सब पैसों के पीछे पड़े हैं। सर ठीक ही कहते हैं, आज के टाइम में किसी पे भी विश्वास नहीं किया जा सकता है। लेकिन मैं इन सब में क्यों पड़ रही हूँ? इसमें मेरा क्या फ़ायदा होगा? कहीं कुछ गड़बड़ हुआ तो मैं बुरी तरह से फंस जाऊँगी। पर अभी मेरे पास दूसरा चारा भी तो नहीं है। मुझे सर के लिए काम करना ही होगा। कल दोनों की सगाई है और मुझे ऐसा कुछ पता करना होगा जिससे सर अपनी सगाई को तोड़ सके और मैं इस झंझट से बाहर निकल सकूं। यही ठीक रहेगा। कल ही चिंकी के घर जाती हूँ और कुछ खबर निकलवाने की कोशिश करती हूँ। माही मन ही मन सोच रही है। अगले दिन सुबह होती है। अथर्व हमेशा की तरह रोज़ सुबह उठता है और जॉगिंग के लिए निकल जाता है। तभी उसे मोबाइल पे माही का मैसेज आता है कि आज वो सोनम के घर जाने वाली है। तो अथर्व समझ जाता है कि वो उसके काम की वजह से जा रही है। फिर वो दौड़ते हुए जाने लगता है जहाँ उसे अपना दोस्त रोहन आता हुआ दिखाई देता है। तो वो तुरंत पीछे की तरफ दौड़ने लगता है, जिससे वो रोहन की फालतू बातों से बच जाए। सोनम अपने कमरे में तैयार हो रही है। वो आँख में काजल लगा रही है। तभी चुलबुली अंदाज में माही आती है। हाय सोनम दी, तो सगाई की तैयारियां हो गई हैं। आप तो बहुत लकी हो। मुझे तो आप दोनों की जोड़ी खूब पसंद है। गॉड प्रॉमिस, माही ने सोनम को मस्का लगाते हुए कहा। तो सोनम इतराते हुए मुस्कुरा देती है। थैंक यू माही, आओ मेरे पास बैठो, ज़रा ये पिन लगाना, सोनम ने कहा और उसे पिन पकड़ा देती है। ओके सोनम दी, आपको जीजू कैसे लगे? मतलब आप तो आज की लड़की हैं और आपकी अरेंज मैरिज हो रही है, माही ने पिन लगाते हुए पूछा। तो अरेंज मैरिज में गलत क्या है? सोनम मुस्कुराते हुए पूछती है। नहीं दी, मेरा वो मतलब नहीं है। मैं तो ऐसे ही पूछ रही थी कि आजकल तो लोग लव मैरिज ही करते हैं ना, माही ने बात बनाते हुए कहा। तो शादी के बाद प्यार तो हो ही जाएगा ना, सोनम ने आईने में अपने आप को देखते हुए कहा, जैसे वो खुद से पूछ रही हो। तो माही उसके भावों को पढ़ने की कोशिश करती है। वो तो है, प्यार तो कभी भी किसी से हो सकता है, माही ने आगे कहा। तो सोनम मुस्कुरा देती है और झुमके पहनने लगती है। वाह दी, आप पे ये पीला रंग तो खूब जच रहा है। आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं। मैं आपकी एक फ़ोटो खींचती हूँ, अपना मोबाइल दीजिए। मेरे फ़ोन का कैमरा ठीक नहीं है, माही ने चुलबुले मिजाज से कहा और सोनम का मोबाइल उठा लेती है। माही तुम भी ना, सोनम ने मुस्कुराते हुए कहा। दी पासवर्ड क्या है? माही आगे पूछती है। तो सोनम माही के हाथ से मोबाइल लेकर पासवर्ड खोलती है, जिसे माही देख लेती है। फिर वो मोबाइल वापस माही को देती है। अब जल्दी खींचो, हमें निकलना भी है, सोनम ने कहा। तो माही मुस्कुरा देती है। ओके दी, दी थोड़ा रिलैक्स करिए। वाओ, बहुत सुंदर फ़ोटो आ रही है, थोड़ा और स्माइल करिए। अब ठीक है, माही सोनम की फ़ोटो खींचते हुए कह रही है। तो सोनम पोज दे रही है। एक साथ हम सेल्फी लेते हैं दी, स्माइल करिए। वाह, कितनी सुंदर फ़ोटो आई है, देखिए कितनी अच्छी फ़ोटो है, माही उत्साहित होते हुए कह रही है। और सोनम सोनम को फ़ोटो दिखा रही है। तो सोनम फ़ोटो को देखकर खुश होती है। ओह सिट, सोनम दी आपको आंटी बुला रही हैं, मैं बताना ही भूल गई, माही आगे कहती है। तो सोनम माही को हैरत से देख मुस्कुरा देती है। दी आप चलिए, मैं फ़ोटो अपने मोबाइल में सेंड करके आती हूँ, माही ने आगे बड़ी चालाकी से कहा। तो सोनम मुस्कुराते हुए जाने लगती है। तो फिर माही गहरी सांस छोड़ते हुए जल्दी से सोनम का मोबाइल चेक करने लगती है, जिसमें रोहन की कुछ तस्वीरें उसके बॉयफ्रेंड के साथ होती है। जिसमें सोनम की कुछ तस्वीरें
उसके बॉयफ्रेंड के साथ होती हैं और कुछ तस्वीरें कुछ ज़्यादा ही बोल्ड होती हैं जिसमें सोनम बॉयफ्रेंड के साथ किसिंग सीन कर रही है। फिर माही उस तस्वीर को अपने मोबाइल पे सेंड करती है ताकि वो अपने बॉस अथर्व को दिखा सके। हालांकि उसे डर भी लग रहा है कि किसी को उसकी हरकतों के बारे में पता चल गया तो वो किसी काम की नहीं रहेगी। अथर्व के घर में डेकोरेशन का काम हो रहा है। आज उसकी सगाई होने वाली है। अथर्व कमरे से बाहर निकलता है तो तभी उसे माही का फ़ोन आता है। बोलो माही, कुछ मिला कि नहीं? अथर्व कॉल रिसीव करते हुए बोलता है, सर आप अपना मोबाइल चेक करिए, मैंने सोनम की कुछ फ़ोटोज़ भेजी हैं जिसे देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। माही ने चुपके से फ़ोन पे कहा तो अथर्व खुश होता है। ओह वेल डन माही, मैं अभी चेक करता हूँ। अथर्व ने फ़ोन पे कहा, जी सर आप चेक करिए, मैं अभी यहाँ से निकलती हूँ, ये लोग मुझे ठीक नहीं लगते हैं। माही ने आगे धीरे से फ़ोन पे कहा, तो क्या तुम सगाई में नहीं आ रही हो? अथर्व आगे फ़ोन पे पूछता है, तो क्या आप अभी भी सगाई करेंगे सर? वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। आप सब कुछ जानने के बाद भी उससे सगाई करेंगे? मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा है। माही आश्चर्य से कहती है, माही तुम सगाई में सिर्फ आ जाओ, बाकी का धमाका तुम पार्टी में देख लेना। अथर्व जवाब में कहता है, पर सर, माही कहने की कोशिश करती है पर तब तक कॉल कट हो जाता है। माही को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि सर के दिमाग में चल क्या रहा है। मेरी समझ से तो बाहर है। अब अपनी सगाई की पार्टी में बुला रहे हैं, पता नहीं क्या करने वाले हैं। माही अपने आप में कहती है। तभी कमरे में चिंकी आती है। हे माही, तू यहाँ यहाँ क्या कर रही है? तुझे तैयार नहीं होना है? चिंकी पूछती है। हाँ यार, बस तैयार हो रही हूँ, बॉस का कॉल था, ऑफिस के काम के बारे में पूछ रहे थे। माही ने बात बनाते हुए कहा, अरे बाबा ये सब छोड़, चल जल्दी तैयार होते हैं, हमें जीजू के घर जाना है। चिंकी आगे कहती है, ओके यार चल रेडी होते हैं, माही कहती है और फिर वो चिंकी के साथ जाने लगती है। अथर्व मोबाइल पे सोनम की फ़ोटो देख रहा है जिसे माही ने भेजा था। वो मन ही मन खुश होता है कि अब मैं सोनम की बच्ची तुझे बताता हूँ कि अथर्व क्या चीज़ है। फिर वो खुश होते हुए जाने लगता है। बेटा अथर्व, तुम कहाँ जा रहे हो? आज तुम्हारी सगाई है, माँ जी ने पीछे से टोकते हुए पूछा तो अथर्व माथा चढ़ा लेता है कि मम्मी भी ना। क्या है मम्मी, मैं 10 मिनट में आता हूँ, कुछ ज़रूरी काम है इसीलिए बाहर जा रहा हूँ, अथर्व ने जवाब में कहा। पर बेटा तुम जा क्यों रहे हो? अभी मेहमान आना शुरू हो जाएंगे, मैं अकेली कैसे सब मैनेज करूँगी? माँ जी परेशान होते हुए कहती हैं। मम्मी मैं जल्दी आ जाऊँगा, थोड़ा ज़रूरी काम है, आप फिक्र मत करो, मैं आ जाऊँगा, अथर्व कहते हुए घर से बाहर जाने लगता है। बेटा मेरी बात तो सुनो। अथर्व रुको, माँ जी कहती हैं। पर तब तक अथर्व जा चुका होता है। माँ जी को समझ में नहीं आ रहा है कि अथर्व इस वक्त घर से बाहर क्यों जा रहा है। उसे घर में ही रहना चाहिए, मेहमान आने वाले हैं, वो अकेले क्या क्या करेगी। सोनम कमरे में सजी धजी बैठी हुई है। उसके पिताजी तम्बाकू चबा रहे हैं। तुम एक बार अथर्व से शादी हो जाने दो, फिर तुम्हें जो करने का मन करे वो तुम करती रहना। बस एक तुम्हारी उससे शादी हो जाने दो, सॉरी, बस एक बार तुम्हारी उससे शादी हो जाने दो, फिर उस घर में हमारा राज होगा, सोनम की माँ शैतानी मिजाज से कहती हैं। तो पिताजी तम्बाकू चबाते हुए बेटी को देख रहे हैं जो कि थोड़ा परेशान सी दिख रही होती है। आप भी तो कुछ बोलिए कि हमने इसकी शादी अथर्व से कराने के लिए कितनी मेहनत किया है, जरा इसे भी तो पता होना चाहिए। सोनम की माँ आगे अपने पति की तरफ देखते हुए कहती है, सोनम बेटी तुम उस घर की बहू बन जाओ, यही सपना मैं तब से देखता आ रहा हूँ। जब से अथर्व पैदा हुआ था तभी हमने उसके पिताजी से वादा लिया था कि तुम्हारी शादी सिर्फ अथर्व से होगी, लेकिन अथर्व ने दूसरी लड़की से शादी करके हमारे प्लान को बर्बाद कर दिया था। लेकिन बेटी हम भी हार मानने वाले नहीं। बड़ी मुश्किलों के बाद हमने उसकी पत्नी को रास्ते से हटाकर तुम्हारी जगह उस घर में बनाई है, इसीलिए तुम कोई भी गड़बड़ मत करना जब तक कि तुम्हारी शादी ना हो जाए, समझ गई ना? सोनम के पिताजी उसे समझाते हुए कहते हैं। तो दरवाजे के पीछे छुपी माई उसकी बातें सुन लेती है। वो सोचने लगती है कि सर की पत्नी को रास्ते से हटाने का मतलब क्या हो सकता है।
कहीं इन लोगों ने तो उन्हें नहीं मारा था। माही मन ही मन सोच रही है। माही, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं तुझे कब से ढूंढ रही हूँ। चिंकी अचानक से उसके सामने आते हुए पूछती है तो कमरे के अंदर सोनम, उसके मम्मी पिताजी घबरा जाते हैं कि माही ने उसकी बात सुन लिया है। कुछ नहीं, मैं तो तुझे ही ढूंढ रही थी, माही ने हड़बड़ाते हुए कहा। तो सोनम के माँ और पिताजी और सोनम हड़बड़ाते हुए कमरे से बाहर आते हैं और माही को घूरते हैं, जो उन्हें देखकर सकचाने लगती है। तू पहले क्यों नहीं बताई कि अथर्व जीजू ही तेरे ऑफिस के बॉस हैं? कहीं तो उनकी जासूसी तो नहीं कर रही है ना? चिंकी ने मजाकिया लहजे से कहा और फिर हंस देती है तो माही की जान पे बनाती है। क्या माही के बॉस ही अथर्व हैं? और तुमने इतना बड़ा सच हमसे छुपाया? सोनम आश्चर्य से पूछती है। हाँ दी, मुझे भी उसी दिन पता चला था जिस दिन सर आपको देखने आए थे, लेकिन मैंने जानबूझकर सर के बारे में किसी को नहीं बताया था। दरअसल सर से मैं बहुत डरती हूँ, उनके सामने जाने से ही मेरे हाथ पैर कांपने लगते हैं, माही ने अपनी सफाई में कहा। तो सोनम उसे आश्चर्य से देख रही है। सोनम के माता पिता को माही पर विश्वास नहीं होता है। उन्हें डर लग रहा है कि उसने उनकी बातों को सुन लिया है और अगर उसने अथर्व को सच्चाई बता दिया तो उसका सारा प्लान चौपट हो सकता है। झूठ बोल रही है ये, इसने हमारी बातें सुन लिया है और ये अथर्व को बता देगी, जिससे हमारे वर्षों के प्लान पे पानी फिर जाएगा, पिताजी गुस्से से कहते हैं। तो माही घबरा जाती है। पर मैंने कुछ भी नहीं सुना है अंकल, आप किस बारे में बात कर रहे हैं? माही हड़बड़ाती हुई कहती है। तो सोनम की माँ उसे खींचकर एक तमाचा मारती है। माही गिरते गिरते बचती है। साली हमसे चालबाजी करती है, इसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा है। इसे कमरे में बंद कर दो, ले जाओ इसे यहाँ से, सोनम की माँ चिल्लाते हुए कहती है। तो सोनम और चिंकी के चेहरे के भाव बदल जाते हैं और वो दोनों शक्तिपन से माही को पकड़ लेती हैं और उसे ले जाने लगती हैं। चिंकी, सोनम दी, मुझे छोड़ो, क्यों मुझे पकड़ रही हो? मैंने कुछ नहीं सुना है। सोनम दी, चिंकी तो मेरी दोस्त है, क्यों नहीं समझ रही है? मैंने कुछ नहीं सुना है, छोड़ना मुझे, अंकल को समझा, मैंने उनकी बातें नहीं सुनी है, माही गिड़गिड़ाते हुए कह रही है। पर चिंकी और सोनम उसे घसीटते हुए ले जा रही हैं और उसे एक कमरे में ढकेलते हुए बंद कर देती हैं। सोनम माही का मोबाइल उसके सामने पटक कर तोड़ देती है और फिर दरवाज़ा बंद कर देती है। माही बुरी तरह से फंस चुकी है। वो चीखती है, चिल्लाती है, लेकिन उसकी पुकार कोई नहीं सुन रहा है। वो रोती है, गिड़गिड़ाती है, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है। वो गलत लोगों के बीच में फंस चुकी है।